नमस्कार, जोहार, आदाब। आप सभी को इस पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं। चूंकि आज बैठे हुए हैं हमसे सतराम जी से, जो हमारे मित्र भी रहे हैं। जिस विषय को लेकर के बैठे हैं वो हमारे झारखंड के लिए और देश के लिए बहुत ही अहम है। तो बात करते हैं चंद्रशेखर दुबे जी उर्फ उदय दुबे जी को लेकर, जो कि आज इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत क्षति हुई है। उनको हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं, श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं सैयद सतराम जी, क्योंकि ये बहुत सक्रिय रहे हैं, उनके साथ बहुत करीब से रहे हैं और हमने इनको देखा है। इनको एक लाडले की तरह हमारे दुबे जी इनको चाहते थे, इनको प्रेम करते थे। जो कि बोकारो आगमन होने के बाद आवाज पे जैसे ही वो यहाँ तशरीफ लाते थे तो कन्हैया जी से भी याद किया करते थे कि कहाँ है सपना, इनकी आवाज। तो में आपका स्वागत करते हैं, तो धन्यवाद। और ये जानना चाहते हैं बाबा के बारे में, क्योंकि वो आज इस दुनिया में नहीं है, अलविदा करके चले गए हैं। उनके रहने और ना रहने से क्या प्रभाव पड़ा है आम जनजीवन पर, देखिए, और आम जनमानस के लिए, तो जरा इनके जरिए बताइए। सबसे पहले तो हम आपको द्वारा जो मेहनत से निस्वार्थ भाव और निःशुल्क रूप से जो आप लोगों को आए दिन देखते रहता हूँ, हर जगह की जानकारियां देना, ये आपका सबसे बड़ा मैं सराहना और पसंद करता हूँ। बाबा महज हम 3 या 4 साल से ही बाबा से जुड़े हुए थे, लेकिन आज भी उनका जो वाक्य आपको बता रहे हैं, सबसे पहले तो उसको हम 2 शब्द में पहले उनका अल्फाज व्यक्त कर देते हैं बाबा के प्रति। अल्फाज ही नहीं तेरी तारीफ, अल्फाज ही नहीं तेरी तारीफ क्या करूं, तेरी शख्सियत ही तेरी दास्तां हो। बाबा में अल्फाज ही नहीं तेरी तारीफ क्या करूं, तेरी शख्सियत ही तेरी दास्तां होगी। वाह। किसी जमाने में राजनीति का इतिहास लिखा जाए तो पहले सफे में बाबा का नाम जरूर आएगा। ये मेरा दावा, बाबा से पहले ना कोई आया था, ना बाबा का प्रतीक हो जाएगा, न बाबा का बात हो जाएगा। छोटा मोटा इनका आपको वाक्य बता दे रहे हैं कि जैसे बोकारो या धनबाद हर जगह क्षेत्र पे बैठते थे, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज से दौड़ते हो, सबसे पहले पूछता, बोलिए जी क्या हो गई? तो आवाज राजनाथ सिंह की तरह गड़गड़ाता था आवाज। न बाबा मेरा ऐसा ऐसा है, कौन है, कहाँ का है, नहीं सुन रहा है। कराव जी कमल, और उससे कोई मतलब नहीं कि कौन है आगे, हिंदू है ना मुसलमान है ना दुसाद है ना दलित है ना ब्राह्मण है। कुल मिलाकर के उसका डाटा भी जानने का प्रयास नहीं, कोई मतलब नहीं, समस्याओं से केवल अवगत होते हैं। लगाओ कमल फोन, महाराजा जी कमल जी तुरंत फोन लगाते, उन्होंने भी कभी संकट नहीं किया फोन लगाने में, कोई संकट नहीं किया, तुरंत फोन लगाए तो फोन पकड़ा। बाबा का स्टाइल मैंने प्राकृतिक उसको मिला, मैं और भी नेता के साथ रहा, और भी जगह जो बाबा का जो कला था पैर भी करने का वो प्राकृतिक। चलो राजीव, मेरे पास आदमी आए हैं, तुम छोड़ रही है, भी कर रहे हो इसका काम, बस इतना में ही सर हो जाए। ये अच्छा, जब अधिकारी को फोन लगाने, कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा क्योंकि आप लोग करीब से रहेंगे, तो अगर किसी प्रकार का उधर से इग्नोर टाइप से कोई बातें भी आए, यदि उधर से अगर कोई डिनाई कर रहा अधिकारी या काम कर मना का नहीं कर रहे हैं, मैंने तो अभी तक कितना अपने झूठ नहीं बोलूंगा, मैं शहादत है, अल्लाह भी देख रहा है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। अभी तक हम डिनाई वाला नहीं देखे, जितना भी अपना अच्छा जो शहादत है, जो विटनेस मेरे सामने जो हुआ, अभी तक हम सफल देखे, डिनाई वाला नहीं देखे। और जो सुने, अब यदि डिनाई अगर करते हैं तो फिर वही एक टूटू गाड़ी निकालो, सीधा होती है।
अधिकारी का। आप जब वहां पर पहुंचते हैं, जो भी अधिकारी डिनाई कर रहे थे उनका बात को लेकर, फिर अधिकारी बाबा को देखने के बाद ऑटोमेटिक मतलब काली माँ का बोल रहा था, तो इनको कुछ गहरी मदद भी था, कुछ गहरी मदद भी था ऊपर। और इसका अलौकिक पावर भी हमको करती है। और इसका देख लीजिए, मैं एक उदाहरण ले, नौकरी देना। अभी हाल ही में आप भी बोल रहे थे इलेक्ट्रिसिटी वाला, मैं बता देता हूँ। आप ही उसको बताइए। देख रहे हैं कि मैंने जैसे ही आपको याद किया तो आप बोले कि बाबा आ चुके हैं, बाबा के पास आइए। तो इलेक्ट्रो स्टील का घटना था, शायद वहीं पे साइड के थे, गढ़वा साइड के में इलेक्ट्रो स्टील में काम करते थे और वहीं रहते थे। 16 खतर वगैरह में उनका वहीं पे डेथ होता था। डेथ होने के बाद बहुत दिनों तक अगल बगल के लोग, ग्रामीणों के द्वारा आंदोलन भी होती है, लिखित फैसला भी होता है जॉब को लेकर के। उनके वाइफ था, छोटा छोटा बाल बच्चा था, तो हमें नहीं पता था। उसके बाद वो लोग विवश हो जाता है, वहाँ जॉब नहीं देता है उसकी वाइफ को, केवल बोला जाता है उनकी हो करके खत्म हो जाती है। कहीं पैसा उसके बाद नहीं हुआ। तो 3 से 4 महीने के बाद दौड़ाने के बाद वो विवश होकर किसी से जानकारी लिया, तो बोला कि रियाज भाई से आप मिल लीजिए परिवार से। तो बाबा से उनका परिचय है, हम रहे हैं, आना जाना होता था, तो वो मेरे यहाँ आए। तो मैंने बताया कि आप वहाँ के मित्र वगैरह हो, तो उन लोगों से क्या बोलो किया, कुछ नहीं होगा, दादी आना काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो मैं उनको सीधे बाबा के यहाँ आपके माध्यम से लेकर के आया, कन्हैया बाबा में, तो उनके माध्यम से हाँ जी, और सीधे तरीके से उनको फोन लगा करके बात किया और 15 दिन के अंदर बुला करके क्या बातें हुई बाबा। उस समय तो बात नहीं हुई, बोले कि यहाँ बुला लेंगे उनको, बात कर लेंगे। 15 दिन के अंदर उस लेडीज का वहाँ पे जॉब हो जाता है और अभी भी ड्यूटी कर रही है। तो ये थे बाबा, तो हमने तो देख लिया अपनी आंखों। देखिए, और एक आपको वाक्य बता रहे हैं, तो बोल रहे बहुत भरा पड़ा है जी। बाबा बहुत सारा व्यक्ति काम किया, नाम यहाँ पर नहीं लेंगे। वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया कि उसका बहुत जटिल काम था, जो उसको कहीं से काम नहीं हो रहा था, निराश था। बाबा के पास देखा, समय नहीं तो काम हो। अब इतना खुश हो गया वो लिफाफा में कुछ पैसा भर के लाया बाबा को देने। जैसे लाया तो विश्वास कीजिएगा, हम वहां पर साक्षात बैठे हुए, और मैं तो ये सब लेता नहीं थी, मैं क्या करूं, मैं ये सब लेता नहीं। तो अगर व्यक्ति को दे दिया जो नाम था, हम उसको नाम नहीं बताएंगे, उन्होंने वो रिसीव इन लोगों को दे दो, मैं ये सब लेता नहीं। व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, जो अपना घर में खोल के जब गिर रहा तो उसमें 50,000 देव पूजा का कोई आरोप नहीं है, जीवन में किसी का लिया नहीं है। मैं ये जो करवा दिया, दूसरा नौकरी भी कर रहा है। हम लोग का बीच का ही नेता है, उनका भी कुछ मामला में फंसे हुए थे, उसका नाम हम नहीं लेंगे। 2 बजे